नमस्कार बंधुओं। भारत को आजाद हुए 88 साल हो गए। भारतीय संविधान को लागू हुए 85 साल हो गए। क्या आपने कभी विचार करके देखा कि भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है कि भारत के हर एक नागरिक को समानता का अधिकार मिलेगा, हर एक नागरिक को अपना सर्वांगीण विकास करने का पूरा अवसर मिलेगा, गरीबी अमीरी का भेदभाव दूर किया जाएगा, ऊंच नीच का भेदभाव दूर किया जाएगा, जात पात का भेदभाव दूर किया जाएगा। मैंने भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में, राष्ट्र के रूप में विकसित करने की प्लानिंग है। क्या अभी तक वो पूरा हुआ? इस पर कभी विचार करके आप लोगों ने देखा? हो सकता है कि आप विचार करके देखे होंगे, लेकिन उस सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पा रहे होंगे। वह कारण आपको पता नहीं चल पाया होगा, जिसके चलते आज इतने साल होने के बावजूद भी न तो समानता आया, न गरीबी अमीरी का भेदभाव दूर हुआ, न गरीबी दूर हुआ, न ऊंच नीच का भेदभाव दूर हुआ, न जात पात का भेदभाव दूर हुआ, न आपसी वैमनस्यता खत्म हुआ, न अलगाववाद खत्म हुआ। मतलब जितनी भी बुराइयां हैं, सामाजिक बुराइयां, जितनी भी संकीर्णता हैं, जितनी भी परेशानियां, वो बढ़ती गई और बढ़ती जा रही है। बंधुओं, आज मैं इन्हीं कारणों पर विचार करने जा रहा हूं। आइए हम आपके साथ मिल करके इन कारणों पर विचार करते हैं। बंधुओं, देखा जाता है कि जो भी प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है, उस संविधान में जो प्रावधान है, त्रुटियां, उनके कारण खड़ा हो रहा है। तो इस पर विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में कई त्रुटियां हैं। उनमें से एक जो बहुत बड़ी त्रुटि है वह है पूंजीवादी जो सोच है, पूंजीवादी प्रवृत्ति है, पूंजीवाद है। उसको नियंत्रण करने के लिए भारतीय संविधान में कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। इसी कारण पूंजीवाद बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। अब पूंजीपतियों से कोई दिक्कत नहीं है, पूंजीवादी सोच से दिक्कत है। तो पूंजीवादी सोच को नियंत्रण करने के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। पूंजीवादी सोच क्या है? पूंजीवादी सोच में है मनुष्य क्या है, केवल अपने हित के बारे में सोचता है। इसलिए उसके अंदर मन में प्रवृत्ति होती है अधिक से अधिक संपत्ति जमा करना है, चाहे जैसे भी जमा करना है, दुनिया भाड़ में जाए। इसी प्रवृत्ति के कारण भारत में असमानता बहुत तेजी से बढ़ रहा है, गरीबी अमीरी का खाई बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके चलते झगड़ा हो रहा है, वैमनस्यता बढ़ रहा है। भारतीय संविधान में एक था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार के कारण मनुष्य अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी क्षमता के द्वारा उस एकदम अधिक से अधिक जितना संभव संपत्ति बटोर के जमा करता था। बाद में सरकार ने देखा कि ये सही नहीं है, तो अब वो जो है उसको नियंत्रण करने के लिए कानून बनाया। अब कानून में ऐसा बना दिया कि एक सीमा निर्धारित कर दिया कि कोई भी व्यक्ति इतना से अधिक संपत्ति जमा नहीं कर सकता है। मार्ग बदल दिया बड़ी चालाकी से। क्या कि भाई इतना से अधिक अगर तुम्हारे पास होता है तो उसको इनकम टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के खजाना में जमा कर देना है। ठीक है, लेकिन क्या ये जो सिस्टम बनाया, इससे आम पब्लिक को फायदा हुआ? क्या वो सरकार के खजाना में जो गया पैसा, उससे आम जनता को लाभ हुआ? गहराई से विचार करेंगे तो पता चलेगा बिल्कुल नहीं हुआ, एक कानी कौड़ी भर भी नहीं हुआ। कैसे? वो जो सरकार के खजाना में जाता है पैसा, उसको विकास के नाम पे खर्च किया जाता है। वहां से टेंडर निकलता है, टेंडर या कोई ठेकेदार लेता है या कंपनी लेती है, उससे विकास का काम करती है। प्रारंभ में जब तकनीक का इतना विकास नहीं हुआ था तो कुछ मजदूरों को फायदा हुआ करता था, लेकिन भारी भरकम मुनाफा कंपनी के हाथ में जाता था या ठेकेदार के हाथ में जाता था। अब टेक्नोलॉजी जब बहुत डेवलप कर दिया तो हम क्या देख रहे हैं कि अब मजदूरों को भी फायदा कुछ नहीं हो रहा है, सारा मुनाफा कंपनी के हाथ में चला जा रहा है या ठेकेदार के हाथ में चला जा रहा है। अब गवर्नमेंट क्या है? अब ऐसी संवैधानिक व्यवस्था है कि भाई इलेक्शन लड़ने में भारी भरकम पैसा खर्च होता है, उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये जो बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी को या राजनेताओं को भारी भरकम पैसा देते हैं। जब सरकार बनती है तो अपना कानून भी उसी हिसाब से बनाते हैं ताकि पूंजीपति वर्ग को फायदा हो। और यह जो है बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है, विकराल रूप धारण करते जा रहा है। इसलिए गरीबी अमीरी का भेदभाव बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, झगड़ा बढ़ रहा है,
पूंजीवाद बढ़ रहा है। अब बंधु, ये जो पूंजीवाद है ना, केवल भौतिक स्तर पर नहीं होता है, यह पूंजीवाद जो है बौद्धिक स्तर पर भी होता है और आध्यात्मिक स्तर पर भी होता है। बौद्धिक स्तर पर आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। कोई व्यक्ति मान लीजिए अपना बुद्धि से, इंटेलेक्ट से कुछ नया आविष्कार किया, ऐसा प्रावधान है संविधान में कि वो अपने नाम से पेटेंट करा लेगा, अर्थात एकाधिकार उसको प्राप्त हो जाता है। अब उस आविष्कार से जो भी संपत्ति अर्जित करता है वो उस व्यक्ति के खाते में जाता है, और व्यक्ति बदले में क्या करता है, इनकम टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देता है। तो व्यक्ति से वो पूंजी कन्वर्ट हो जा रहा है कहाँ, सरकार के खाते में, और सरकार के माध्यम से फिर कहाँ जा रहा है, ठेकेदार कंपनियों के पास जा रहा है। तो कुल मिलाकर के पूंजीपतियों के बीच ही जो है संपत्ति घूमते रहता है। आम पब्लिक बेचारी ठगे रह जाती है। अंत आम पब्लिकों का आक्रोश को खत्म करने के लिए सरकारें क्या करती हैं, कल्याणकारी योजना के नाम पर चलाती हैं। फ्री में चावल दो, फ्री में गैस दो, कुछ पैसा दे दो, ताकि वो सांस लेता रहे, किसी तरह से जिंदा रहे। उसी तरह से आध्यात्मिक पूंजीवाद भी है। आध्यात्मिक पूंजीवाद में सो कॉल्ड तथाकथित ब्राह्मण ही जो है सो मंदिर में पूजा कराएगा। ये जो है सो ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ ही जो है सो क्या कहते हैं उसको, पुरोहित का काम करेगा। अधिक से अधिक साधना करके, तपस्या करके जो सिद्धियां प्राप्त करते हैं वो भी क्या करते हैं, उन सिद्धियों को अपने तक सीमित रख करके और संपत्ति बटोरने में लगे हुए रहते हैं। तो ये हुआ आध्यात्मिक पूंजीवाद। तो तीनों तरह का पूंजीवाद समाज के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि उसमें प्रत्यक्ष डायरेक्ट जो इफेक्ट जाता है वो है भौतिक पूंजीवाद। और बंधुओं, ये संविधान के द्वारा इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जब तक संविधान ऐसा नहीं बनेगा, संविधान में कठोर कानून प्रावधान नहीं होगा नियंत्रण करने का उसको। देखो, पूंजीपतियों से दिक्कत नहीं है, पूंजीवादी प्रवृत्ति से दिक्कत है। पूंजीवादी प्रवृत्ति खत्म हो जाएगा तो पूंजीपति के पास जो संपत्ति है वो ऑटोमेटिक आम पब्लिक के काम में आने रहेगा और भाईचारे का संबंध स्थापित होगा। फिर एक दूसरे को सहयोग करेंगे, समाज बनेगा। तो पूंजीवादी प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए भारतीय संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। इसलिए आज तक इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी भारतीय लोगों की समस्या खत्म नहीं हुई, उनकी आर्थिक समस्या का हल नहीं हुआ और लोग कंगाल बनते जा रहे हैं, गरीबी बढ़ती जा रही है। इसके चलते आपसी झगड़ा, संकीर्णताएं, मारकाट, अलगाव, उग्रवाद, आतंकवाद, माने जितनी भी कुकर्म है इसी के कारण से हो रहा है। इसे श्री प्रभात रंजन सरकार जो प्रोत्तर नेता, उनका कहना है कि भाई अगर ये सब ठीक ठाक करना है तो संविधान में पूंजीवादी प्रवृत्ति को, पूंजीवाद को नियंत्रित करने का एक कठोर प्रावधान लाना पड़ेगा। भारतीय संविधान में और बहुत सारी त्रुटियां हैं, एक एक करके उन पर हम चर्चा करें। आज बस यही मैं अपना जो है चर्चा को अंत करता हूँ, स्टॉप करता हूँ, रुकता हूँ। कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें।